हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ में हमने टॉपिक चल रहा है कि जो आपके आने वाली एग्जाम है, वीडियो, पटवार और राजस्थान में जो भी एग्जाम है उसके अंदर क्या हो, आपका सब्जेक्ट गणित हो, मैथ हो। उसके अंदर हमने पिछला टॉपिक में देख रहा था प्रतिशत के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे औसत। औसत में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम है पटवार उसमें, और पीछे आए हुए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हो गई पटवार की 2019 में, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, उस पर आधारित आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये आप क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, अपने को क्या दे रखा है, 10 वस्तुओं की लागत। अब लागत को हम क्या जानते हैं, इसको बोलते हैं सीपी, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब है, यदि हम बात करें यहां से, आपको दे क्या रहे हैं, सीपी दे रखा है और एसपी दे रखा है। अब क्या जो बोल रहा है क्वेश्चन उस हिसाब से देख लेंगे। क्या दे रखा है, 10 वस्तुओं की लागत कीमत, मतलब कि 10 सीपी किसके बराबर है, 7 एसपी। अब यहां से सीपी एसपी को नीचे लेके आ जाएंगे और यहाँ 7 10 को दे देंगे बाहर। अब अपने पास क्या आ गया, सीपी कितना है, 7 है, एसपी कितना है, 10 है। सीपी का मतलब है क्रय मूल्य। 7 रुपए में कोई वस्तु खरीदी उसने और बेच कितना में रहा है, 10 रुपए में। मान लीजिए 7 में खरीदी और 10 में बेच रहा है, कितने का फायदा हुआ, 3 रुपए का। लेकिन ये पूछ रहे हैं किस में चाहिए आपको, प्रतिशत में। तो यहां से 3 किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है, 7 इंटू में 100, 300/7 प्रतिशत। ये आपको ऑप्शन में कभी कभी मिल सकता है, या ऑप्शन में क्या मिलेगा, 728। कितना शेष बच गया, 2। कितने हो गए, 20। 20 में 7 का देंगे, 7 दूनी 14। कितने शेष बच गए, 6 बटे में 7, 45 सही 6/7 प्रतिशत। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और 5% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, लागत हमेशा ध्यान रखना, लागत मूल्य किससे बोलेंगे, लागत मूल्य मान लीजिए आपका है 100 रुपए है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए है, उस पर 20% अधिक अंकित करना है। तो 100 का 20 कितना होता है, 120। 100 का 20% है तो 20 हो गया, और 100 में ऐड करेंगे 20 तो कितना हो जाएगा, 120। आगे बोल रहे हैं कि 5% की छूट भी देता है। किस पर छूट दे रहे हैं, लागत मूल्य पर। तो लागत मूल्य पर 5% की छूट देंगे, या तो छूट याद कर लेंगे पहले कि कितने की छूट दे रहा है, 0, 12 पंजे 60, 2 0 से 2, 6 की छूट दे रहा है। पहले कितना था, 120। अब कितना हो गया, 6 की छूट देने के बाद में 114। अपना कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 माना है, आया कितना होगा, 114। अंतर कितना हो गया, 14 का। किस पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 100, प्रतिशत के लिए इंटू में 100, क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 14%। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कब होगा, जब एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 5% की छूट देता है। तो यहाँ आपका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 14%। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि एक दूध वाला बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक लेता है, वह उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है, तो दूध वाले को कितना फायदा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपने को मालूम है दूध वाला है वो किस में देगा, लीटर में देगा।
तो 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 ml होता है। अब ये पूछ रहा है कि 20% अधिक, तो 1000 का 20% कितना होगा? 200। तो 1000 में यहां देखो 1000 है, इसका 20% निकालेंगे, 20 से 20 कितना हो गया? 200। 1000 ही है, 200 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200। फिर क्या कर रहे हैं? उसमें 25% पानी मिलाता है। किसमें मिला रहा है? जो आपका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है ना, मिश्रण, उसके अंदर कितना परसेंट पानी मिला रहा है? 25%। 25/100, 20 से 20, 12 × 25 कितने होते हैं? 25 दूना 50, हासिल की 5, 25 और 5 कितने? 300। वो क्या मिला रहा है? 300 पानी। 25% पानी मिलाया तो यानी कि 300 लीटर पानी मिला दिया। तो 1200 पहले था, 300 और हो गया, कितना हो गया टोटल? 1500 लीटर। उसके बाद कितना हुआ? 1500 लीटर दूध हो गया टोटल। और चाहिए कितना होना? कितने चाहिए था उसका? 1000 था। तो 1000 की रेशो में देखें कितना अंतर हो रहा है? 500। इस पर निकालेंगे 1000 पर, इनटू में 100। 100 क्यों? प्रतिशत निकालना है। 20 से 20, 10 से 10, कहने का मतलब है कि उसको कितना परसेंट लाभ हुआ? 50% लाभ हो गया। एक बार इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए। दोस्तों आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 24 रुपए है, तो 30% छूट होने पर विक्रय मूल्य होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा आपको? 24 रुपए। अब आपको ये पता नहीं है कि इसका सीपी क्रय मूल्य कितना है। माना एक्स क्या है? इसका क्रय मूल्य है। कितने की छूट दे रहे हैं? 20 की। तो यह जाएगा 80/100, जो किसके बराबर है? विक्रय मूल्य 24 के। तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा, यहाँ से मैं काटने की कोशिश करूँ, 4 से कटेगा, 20 चौक 80, और यहाँ से 6 चौके 24, 20 से कम 20, 20 से बन जाए 100। कहने का मतलब है एक्स का मान कितना आ गया? 30। यदि किसी वस्तु को हम 30 रुपए में खरीदते हैं और उस पर 20% की छूट देंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 24। देख लेना, 30 की है, इस पर 20% छूट दे रहे हैं, कितने का छूट हुआ? 6। तो 30 में से 6 की तो 24। अब क्या कर रही है? 30% अगर छूट कितनी हो? 30%। 30 का 30% छूट हुई, या तो 30/100 कर लो, छूट निकालो पहले कि 9 की छूट हो गई। पहले 30 थी, 9 कम कर दें, कितने हो गया? 21। या फिर क्या करोगे? डायरेक्ट 30 है, कितनी की छूट दे रखे? 30 की, तो 70 तो लेगा ना उससे, तो 70/100, 7 दिया 21। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक विक्रय मूल्य 21 रुपए। यदि 30 की कोई वस्तु है, उस पर यदि 30% की छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य कितने हो जाएगा? 21 रुपए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति 10 रुपए की 11 मोमबत्तियां की दर से मोमबत्तियां खरीदता है तथा इन्हें 11 रुपए की 10 मोमबत्तियां की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि क्या हुआ? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ मोमबत्तियां भी मिल सकती है, चॉकलेट भी मिल सकती है, और भी कुछ मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे? पहले इसका निकालेंगे सीपी और एसपी। यदि ये दोनों मिल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं? आपका लाभ और हानि। 10 रुपए में है, ये कह रहा है कि 11 मोमबत्तियां हैं, वो कितने में है? 10 रुपए में। तो एक मोमबत्ती का कितना हो गया? 10/11। 10/11 कहने का मतलब है यदि इसको हम सीपी माने 10/11। इसी प्रकार यदि 11 की 10 मोमबत्तियां, यानी कि 10 मोमबत्ती कितने रुपए की है? 11 रुपए की। तो एक मोमबत्ती 11/10, ये हो जाएगा 11/10। अब इनको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं,
ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको यही करना है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसको एक के लिए निकालेंगे उसका मान, और दोनों को सीपी और एसपी में रख के और क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो 10 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 11 को 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 121। अंतर कितने का है 21 का। 100 में खरीदा 121 में बेचा, क्या हो गया कि जो आपने मोमबत्तियां खरीदी थी वो कितने में 100 में खरीदी और 121 में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ हुआ 21 रुपए का। लेकिन यहाँ पूछा कितना लाभ या हानि, प्रतिशत में पूछा है, तो क्या करेंगे 21 आपका लाभ हुआ है और कितने पर हुआ है 100 पर, प्रतिशत के लिए इंटू में 100, कहने का मतलब है 21% का क्या हुआ आपका लाभ। क्या हो रहा है लाभ, प्लस किससे दर्शाता है वृद्धि को, लाभ को। एक क्वेश्चन है 25% की छूट दिए जाने पर महेश ने एक स्वेटर खरीदा और 20% बचाए, छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 25% की छूट दिए जाने पर, मान लीजिए कोई वस्तु थी 100 रुपए की थी, 25% की क्या दी उसने छूट दी है, तो वो वस्तु कितने की हुई 75 की। अब ये कह रहा है स्वेटर खरीदा तो उसने कितने रुपए बचाए 25 रुपए, लेकिन अपने अकॉर्डिंग कितने रुपए बचे 25, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बच रहा है 20 रुपए। तो ऐसे एक का कितना हो जाएगा 20/25। अब ये क्या कह रहे हैं, छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था 100, कितना था 100, तो इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे, कट रहा है तो काट देंगे, 25 कम 25 25 होगा 100, तो यहाँ हो जाएगा 80 रुपए। उसने छूट दी 25%, उससे पहले स्वेटर का मूल्य क्या था 80 रुपए। अब ये क्वेश्चन आंसर तो आ गया 80, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये सही है। मान लीजिए 80 रुपए में खरीदा था उसने, 80 रुपए की थी खरीदा, और 25% की छूट दिए जाने पर 25% की छूट दी उसको, बचे 25 होगा 100, यानी कि 20 रुपए क्या बचाए उसने 20 रुपए बचा लिए। तो आपका आंसर कितना गया यहाँ से 80 रुपए। दोस्तों इन क्वेश्चनों को एक बार आप नोट कीजिए। दोस्तों आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, यहाँ की गई छूट प्रतिशत है। क्वेश्चन है 3 खरीदने पर 1 क्या दी जाएगी आपको मुफ्त दी जाएगी। तो यहाँ से देखना क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, तो 3 तो ये और 1 है, कितनी होगी 4, टोटल वस्तु कितनी होगी 4, 4 पर क्या कर रहा है 1 की छूट कर रहा है, प्रतिशत के लिए इंटू में 100, कितना हो जाएगा 25% की कह रहा है वो छूट कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा के दे सकता है, लैंग्वेज कैसे भी चेंज करके दे सकता है। क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम है पटवार की, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब उसमें लैंग्वेज क्या देता है और क्या नहीं देता है, मेथड ही आपका तरीका यही रहेगा, यही इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 44 वस्तुएं बेचकर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। क्या कह रहे हैं 44 वस्तुएं बेचकर, कोई दुकानदार है वो 44 वस्तुएं बेचकर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। इस यहां क्या मतलब इसका लाभ अर्जित करना, पहले जो दे रखा है कि 44 वस्तुएं हैं, क्या कर रहा है बेचना, यानी कि सेलिंग प्राइस कर रहा है, 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या कर रहा है 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। लाभ कब होगा इसको, जब इसमें क्या होगा सीपी ऐड होगा, कब जब हम इस 44 वस्तुओं के हमने सीपी, तो टोटल क्या हो गया 44। दोबारा देखना कि एक दुकानदार कह रहा है कि 44 वस्तुएं बेचकर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो यह बेच कितना रहे 44 वस्तुएं बेच रहा है, कहने का मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 44 है, लेकिन ये क्या करे लाभ अर्जित करता है किसके बराबर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य।
तो ये 11 वस्तुएं तो क्या हो जाएगी, विक्रय मूल्य। लेकिन लाभ कब होगा, जब इसके अंदर क्या हो, ये 44 वस्तुएं किसकी हो, वो खरीदा हो। तो टोटल कितनी हो जाएगी इस एसपी को इधर ले आएंगे तो कितनी हो जाएंगी 33 एसपी, और ये हो जाएंगे 44 सीपी। ठीक है, अब यहां से सीपी बटा एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो सी एसपी को यहां नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 33 बटे में 44, कट रहा है 3 11 से ये क्या 33 और 11 44, 3/4। कहने का मतलब है यदि उसने 3 वस्तुएं खरीदी और 4 बेची, मतलब कि 3 रुपए में खरीदी और 4 रुपए में बेच रहा है, तो उसका लाभ 1 कितने पर हो रहा है 3 पर, इनटू में 100। कहने का मतलब है या तो 100/3%, या फिर इसको कह सकते हैं 33 से 1/3%। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक महिला एक घड़ी 300 रुपए में खरीदती है तथा उस पर 25% खर्च करके 550 रुपए में बेचती है, तो लाभ या प्रतिशत, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है, 300 रुपए में खरीदी है उसने, 25% क्या कर दिया उसने खर्चा, किस पर, 300 का 25% निकाल लो, तो उसने क्या कर दिया 75 रुपए उस पर खर्च कर दिए। तो अब वो घड़ी कितने की हो गई, 300 प्लस 75, यानी कि 375 रुपए की हो गई। उसने बेचा कितने में, 550 में। अब देख लो कितने का, 550 घटा देंगे 10 में से 5, ये कितने 4 नहीं 7 14। कहने का मतलब है इनको जोड़ के 5 दूनी 10, 7 4 14, 1 15, 3 1 4 1 5। कहने का मतलब है 175, कितने का लाभ हुआ 175 रुपए का। कितने व्यक्ति 32 पेन उतने ही रुपए में बेचता है, क्या कर रहा है बेच रहा है, जितने में वह 40 पेन चुकाता है। चुकाता है, चुकाने का मतलब क्या है, यहां से ये वो क्या कर रहे हैं खरीदता है। किसी को हम चुकाते हैं तो क्या करेंगे खरीदना, तो इसको हम लेंगे सीपी। देखना 32 पेन क्या कर रहे हैं, 32 क्या है इसकी सेलिंग प्राइस है, और यहां से 40 क्या है इसकी सीपी है। तो यहां से सीपी बटा एसपी निकाल लेंगे। पहले तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, 8 से कट रहा है, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो यहां से सीपी 4/5 हो जाएगा। 4 रुपए में कोई वस्तु खरीद रही और 5 रुपए में बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ 1 का। इस पर हो रहा है 4 पर, इंटू में 100, कितना गया 25%। तो क्या क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है। तो दोस्तों ये थे आज आपके जो आपकी एग्जाम है पटवार की, उसमें पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और आने वाली एग्जाम में आने क्वेश्चन की संभावना, इससे संबंधित थे आज आपका लाभ और प्रतिशत, लॉस एंड प्रॉफिट। अब अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।